नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आप देख रहे हैं प्रेरणा का पन्ना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में हम छोटी छोटी कहानियों के तहत आपको और लोगों को अभिप्रेरित करते हैं, जिसे अभिप्रेरणा पा करके हम जीवन में अच्छा कर सके, कुछ अच्छा कर सके। तो इसी के साथ मैं ओम प्रकाश एक बार फिर हाजिर हूँ प्रेरणा के पन्ने की अगली कड़ी के साथ। और यहाँ पर आज हम देखते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, दिमाग है, उसमें कितनी शक्ति होती है कि हम असंभव को भी संभव कर देते हैं और जो संभव है उसको भी हम असंभव बना देते हैं अपनी सोच के आधार पर। तो इसको एक कहानी के द्वारा हम समझते हैं दोस्तों कि वैज्ञानिक लोग थे। आज का समय वैज्ञानिकता का है और वैज्ञानिक लोगों की मानसिकता को, मस्तिष्क के पावर को समझना चाहते थे कि ये अपनी सोच के द्वारा किस प्रकार का कार्य कर सकता है। तो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक लोगों को एक व्यक्ति पर एक प्रयोग करना था और उनको प्रयोग ये करना था कि व्यक्ति की जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की सोचने की शक्ति है, उनके अनुरूप वह कार्य करता है कि नहीं करता है। तो एक व्यक्ति था जिसे फांसी की सजा मिल चुकी थी और उसको दूसरे दिन ही फांसी देनी थी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अपना प्रयोग करने का उपयुक्त समय यही है और इस व्यक्ति पर अपना प्रयोग आजमाते हैं। तो वो वैज्ञानिक लोग उस व्यक्ति के पास गए कि सुबह तो आपको वैसे ही फांसी देनी है और हम आप पर एक प्रयोग करना चाहते हैं, यदि आपकी इजाज़त हो तो हम आपके ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो कैसे भी मरना है, वैसे भी कल मारा जाऊंगा, कल मुझे फांसी दे दी जाएगी, इसलिए आपको जो भी प्रयोग करना है तो मुझे मेरे पर कर दीजिए, क्योंकि मेरा शरीर और किसी के तो काम आया नहीं, लेकिन अगर आपके काम आता है तो आप बेशक इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हम आपको प्रयोग क्या करेंगे इसके बारे में पहले आपको बता देते हैं कि हम इस प्रकार का प्रयोग करेंगे। तो उन वैज्ञानिकों ने उस आरोपी, उस अपराधी से बताया कि हम आपके ऊपर इस प्रकार का प्रयोग करेंगे कि पहले आपके आंखों पर पट्टी बांधेंगे। पट्टी बांधने के बाद में हम एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति का जो सांप है उसे लाएंगे और आपको डसवाएंगे और देखेंगे कि आप में कितना जहर आता है और वो सांप, जहरीला सांप है, वो अपना जहर किस प्रकार कार्य करता है कि आपकी मृत्यु होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो आपको फांसी दे दी जाएगी, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी फांसी के द्वारा मौत नहीं होगी, सर्पदंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने कहा मुझे तो मंजूर है, जो करना है आपको करो। जब समय हुआ फांसी का, उससे आधा घंटा पहले वो वैज्ञानिक लोग आए और उसके आंखों पर पट्टी बांधी। पट्टी बांधने के बाद में कहा कि भाई व्यक्ति होशियार हो जा, अब हम सांप लेकर आते हैं और तेरे से डसवाएंगे। इतना कहा और उसके माइंड में उसने एकदम सोचा कि मुझे तो अब सांप डसेगा। आंखें बंद करके, आंखें तो पट्टी तो बंधी हुई थी और ऊपर से बंद कर दी, और उस वैज्ञानिक ने हल्की सी ऑल पिन ला करके उसको चुबो दी और उसको लगा कि मुझे सांप ने काट लिया और ऐसी ही प्रवृत्ति उसमें होगी कि मुझे सांप ने काट लिया है, जहर चढ़ रहा है। तो वो जहर था, जो जहर कहीं था ही नहीं, ऑल पिन के लगाने से उसके शरीर में उस सांप से जितना जहर आना था उतना उसके शरीर में आ गया और उसकी अंततः आधा घंटा के बाद मृत्यु होगी। और उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया, उसके शरीर का चीरा फाड़ा किया गया, उसके प्रत्येक अंग की जांच की गई तो उसमें पाया गया कि उसके पूरे शरीर में उतना ही जहर था जितना कि उस एक सांप से काटे हुए व्यक्ति को। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हमारे माइंड में इतनी शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी बीमारी को काट भी सकते हैं और किसी बीमारी को पैदा भी कर सकते हैं। अब उस व्यक्ति के भी अंदर कोई जहर नहीं था और जहर से उसको डसवाया भी नहीं गया, लेकिन फिर भी उसके शरीर में वो जहर पाया गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मशीन है। जो गुण हमारे शरीर में पैदा करने हैं, तो सकारात्मकता रखोगे तो वो पैदा हो जाएंगे। यदि हम नेगेटिविटी रखते हैं तो हमेशा बार बार उल्टा ही सोचते हैं तो हमारा कार्य वैसे ही होता है। और यदि हम आत्मविश्वास के साथ कोई भी कार्य करें तो उसके अनुरूप हमारे शरीर में ऊर्जा और शक्ति पैदा होती है। और जिस कार्य को करने की हमारी क्षमता है लेकिन फिर भी हम उसमें आत्मविश्वास नहीं रखते और ऐसे सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, तो करने की कैपेबिलिटी होने के बाद में भी हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं,
तो इसी प्रकार कहते हैं कि मानव मस्तिष्क दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और फर्क है तो बस इतना है, दृष्टि का और दृष्टिकोण का। आप कैसे सोचते हैं, मैं कैसे सोचता हूँ, दुनिया का कोई अन्य व्यक्ति कैसे सोचता है, वो उसके सोचने की और उसके मस्तिष्क को हम किस प्रकार लेकर जाते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो बात है दृष्टिकोण की, और दृष्टिकोण अच्छा रखिए दोस्तों। अब मैं आपको इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे कल एक और अगली कड़ी के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नई अभिप्रेरणा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।